हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज हो गया तारीख 23 तारीख, ठीक है। आज है बसंत पंचमी, ठीक है। बसंत पंचमी की मेरे तरफ से आप सभी स्टूडेंट को हार्दिक शुभकामनाएं हैं, ठीक है। और आप लोग बढ़िया से पढ़िए ताकि एग्ज़ाम बढ़िया से निकल जाए, ठीक है। तो आज का सवाल है बोर्ड पे, के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 7 - 2 है और कोमा 5 1 तथा 3 और कोमा के संरेखी है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्लास 10th का है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया क्लास 10th का। यह सवाल एग्जाम के लिए बहुत मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, इसको पढ़ के जाइएगा, इसी टाइप का एग्जाम में आता है, ठीक है। 7.1 का यह सवाल है, ठीक है। तो हम इस सवाल को हम समझाते हैं एकदम बेसिक तरीका से, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे हल, ठीक है। हल में लिखेंगे फार्मूला। सबसे पहले सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या है? सूत्र सूत्र से तो सूत्र है हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर होता है 0, बराबर 0। यह फार्मूला है, ठीक। आगे सवाल है, अगर यहाँ भी फार्मूला हो गया, ये फार्मूला पर हम सवाल को बैठाएंगे, इस फार्मूला पर हम सवाल को बैठाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर x1 इसको मानेंगे x1 y1, x2 y2, x3 y3, x1 y1 इसको मान लेंगे x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फार्मूला पे हम बैठाएंगे। यहाँ पर लिखा है हाफ इंटू x1 कितना है, यहाँ से ले लेंगे x1 कितना है 7, उसके बाद इंटू y2 कितना है, तो y2 हो गया, यहाँ पर y2 1 है, तो y2 1, उसके बाद माइनस y3 कितना है k, उसके बाद प्लस x2 यहाँ पर हो गया 5, यहाँ पर। उसके बाद y3 कितना है y3 लिख दिए k, उसके बाद माइनस है तो माइनस y1 कितना है तो -2 है, तो -2 दे देंगे, -2। उसके बाद प्लस x3 कितना है, x3 हो गया 3, x3 कितना है 3, यहाँ पर लिख दिए 3। उसके बाद y1 कितना है, y1 हो गया यहाँ पर 1 माइनस, तो y2 कितना है y1 कितना है, यहाँ पर y2 यहाँ पर y1 -2 है, तो -2 दे दिए। उसके बाद माइनस है y2 कितना है तो 1 है, y2 1। उसके बाद ब्रैकेट 1 बराबर 0। उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे बराबर, ठीक है। उसके बाद हाफ इंटू इस 7 है ना, इस 7 को पहले 1 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा। उसके बाद इस 7 को इससे गुना करेंगे, यही 7 को इससे गुना, 7 को -k से गुना करेंगे तो -7k, उसके बाद प्लस 5 को k से गुना करेंगे, 5 को k से गुना करेंगे तो 5k। उसके बाद प्लस माइनस को माइनस से गुना करेंगे, क्या होगा प्लस, इस 5 को 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, प्लस में माइनस को गुना करेंगे तो प्लस हो गया, अब 5 दूना 10। उसके बाद यहाँ पर दे देंगे, यहाँ पर ये प्लस है, आप यहाँ पर ये दोनों को जोड़ लेंगे, जैसे कि -2 और -1 तो बराबर -3 होता है, और ये -3 को +3 से गुना करेंगे तो 3 या 9 माइनस में 9 हो जाएगा, माइनस में 9 बराबर 0, ठीक है। उसके बाद हाफ लिख देंगे, हाफ इंटू यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर 7 के इधर 5 के, ठीक है। अब इसको हम जोड़ लेंगे, प्लस को प्लस के साथ, यानी संख्या को संख्या के साथ जोड़ लेंगे तो 10 और 7 17 हो जाएगा। अब इसको हम करेंगे 7 को के में से, माइनस में 7 को के में से 5 को खत्म तो कितना बचेगा, तो माइनस में 2k बच जाएगा। उसके बाद 10 और 7 कितना होता है 17, प्लस में 17। उसके बाद ये माइनस में 9 बराबर 0। उसके बाद लिखेंगे हाफ इंटू, उसके बाद हम लिख लेंगे यहाँ पर
इसको इसमें से घटा लेंगे तो यहाँ पर -2k यहाँ पर बच जाएगा, प्लस में 17 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 9 8 17, कितना बचेगा 8 बच जाएगा, 8 बचेगा बराबर में 0, बराबर में 0। अब यहाँ पर हम लिखेंगे -2k प्लस में 8 अब बराबर में ये 0 है ना, ये 0 है। अब यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर भाग में इधर जाएगा तो ये भाग में इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। कैसे देखिए, सबसे पहले 1/2 को उधर भेजेंगे तो यहाँ पर 1/2 आ गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा गुनाम होगा, गुनाम हो गया तो -2k अब प्लस 8 बराबर हो जाएगा टोटल 0, कितना हो जाएगा 0। अब ये बात समझिए कि यहाँ पर यहाँ पर है गुना में, कैसे, अब यहाँ पर यहाँ 0 है, ठीक, यहाँ 0 है तो पहले 1 को उधर भेज देंगे, उधर 1 को भेजेंगे तो इधर 1 यहाँ पर समझिए, यहाँ पर पहले समझिए 1/2 है तो ये भाग में तो उधर जाएगा तो गुनाम होगा, उधर जाएगा तो गुनाम होगा तो फिर भी 0। उसके बाद 1 बच गया यहाँ पर, इसके साथ में 1 है तो 1 यहाँ पर गुनाम है तो उधर जाएगा तो भाग में होगा तो 0/1 उसका मान 0, 0 कोई भी संख्या रहेगा 0 समथिंग उसका मान समथिंग, यानी 0 कुछ उसका मान कुछ। तो सब यहाँ से सवाल है, यहाँ पर आ गया 2 माइनस में 2k अब प्लस में 8 बराबर है 0, यहाँ पर निकाल लिए। उसके बाद 2k माइनस में 2k अब प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 8k, तो माइनस खत्म तो 2k बराबर कितना हो जाएगा 8, इसलिए k बराबर ये गुनाम है इधर आके भाग में होगा तो 2 एकम 2 चौके 8, इसलिए k बराबर कितना निकला 4। इसका आंसर क्या होगा 0.4, इसका आंसर निकल गया 4। ठीक है, यह वीडियो आपके लिए बहुत मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ठीक है, इसको एग्जाम में पढ़ के जाइए एग्जाम से पहले, ठीक है। ये क्लास 10th का है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम वीडियो को लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।